देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता को अब अनुभव करें नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा शुद्ध शाकाहारी व जैन भोजन और साथ ही बेहतरीन आवास व्यवस्था। आनंद लें ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी और जिम कॉर्बेट के मनोहारी दृश्य का। आज ही संपर्क करें श्री महावीर जी भूपेंद्र जी जैन से। राजगद्दी बसियत से आई है। अब यदि बसियत की राजगद्दी पर तुम बैठे हो, अब तुम मर नहीं सकते, मर नहीं सकते। महानुभाव, जिंदगी में एक बहुत बड़ा कार्य कर लेना। जब भी तुम्हें कोई बसियत में राजगद्दी मिले तो भगवान से एक ही कहना, भगवान बस जब मैं मरूं, इसलिए मरने के पहले बसियत का ट्रांसफर कर देना, फिर कोई बात नहीं है, ट्रांसफर कर दो। इससे जितने अच्छे राजा महाराजा हैं, अपने मरने के पहले राजगद्दी, क्योंकि उसके साथ मरण अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बसियत है। पूर्वजों ने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके तुम्हें सौंपा है, तुम कैसे भागोगे? पूर्वज तुम्हें इतनी बड़ी जनता की रक्षा करने सौंप गए हैं। पूर्वज तुम्हारे लिए इतना बड़ा विश्वास किया कि तुम्हें राजा बना दिया, पगड़ी बांध दी, कितना बड़ा विश्वास किया, और तुम भाग रहे हो, तुम मर रहे हो। मर भी नहीं सकते। मैं पूछता हूं तुमसे, कोई व्यक्ति यदि जिम्मेवारी से पलायन कर जाए तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात? तो तुम पलायन कर रहे हो, मर रहे हो। पूर्वजों की जिम्मेवारी है तुम्हारे पास, इसलिए तुम मर भी नहीं सकते, और मरोगे तो निंदनीय माने जाओगे, मरोगे तो तुम्हारी सदगति नहीं होगी, क्योंकि तुम जिम्मेवारी से भागे हो, क्योंकि तुम जिम्मेवारी को पूर्वजों ने तुम्हें सौंपी थी और तुम ऐसे ही छोड़ के भाग गए, तुम ऐसे ही छोड़ के मर गए। पूर्वज लोग मर गए थे, सो तुम्हें पड़ी हुई संपत्ति मिली कि वो देके गए थे? देके गए थे। उन्होंने कहा था कि आज से जिम्मेवारी तुम संभालो, और तुम ऐसे ही मर गए, तुम ऐसे ही चले गए। अब तुम्हारी सदगति नहीं। जो राजा, दो चक्रवर्ती राजगद्दी पे मरे, नरक गए। शुभम चक्रवर्ती राजगद्दी पे मरा। जितने राजा महाराजा हुए, उनकी दो ही सदगति होती है, या तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाए तो उसे शहीद बोलते हैं, और या फिर राजगद्दी छोड़ के मरण प्राप्त करे उसे सन्यासी बोलते हैं। या तो युद्ध में लड़ते लड़ते मर, किसके लिए मरा है? देश के लिए मरा है। अब वो उसकी, अब कोई गलत नहीं है, देश के लिए रक्षा करते हुए मरा है, उसकी सदगति हो, राजा शहीद हुआ है। और या फिर राजगद्दी छोड़ करके मरा है तो वो सन्यास लेके मरा है, किसी को दे के गया है। यदि राजगद्दी दी भी नहीं और युद्ध में गया नहीं और वैसे मरण को प्राप्त हो रहा है, तो फिर उसको माफ नहीं किया जाएगा। ऐसे किसी दरिद्र भिखारी की गोद में जन्मेगा, कहां राजा से भिखारी है, सीधा राजा से भिखारी बनेगा, क्योंकि वो जिम्मेवारी के साथ मरा है, राजगद्दी पर मरा है। इसलिए भारतीय दर्शन में अच्छे राजा हमेशा मरने के पहले राजगद्दी छोड़ देते हैं। अच्छे राजा को देखो, दशरथ आदि राजा, तीर्थंकर आदि राजा, अच्छे राजा कभी राजगद्दी पे वो दे दिए। जिम्मेवारी सौंपो, जिम्मेवारी किसी देखो बड़ो, जिम्मेवारी तुम्हारे पास है तो तुम्हारा कल्याण हो ही नहीं सकता। यानी जिम्मेवार व्यक्ति मरना चाहे तो मर भी नहीं सकता। मरने के पहले आप जिम्मेवारी का ट्रांसफर कीजिए।